नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर कैसे हो आप सभी। तो सभी बैंक ग्राहकों की तरफ से क्या न्यूज़ आ रही है कि अब जिस भी व्यक्ति का अगर इस बैंक में खाता है, PNB, SBI, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, अगर किसी के भी इसमें से कोई भी बैंक में खाता है तो आप सभी जान लें कि सभी बैंक ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी हो गया है। यानी किसी भी बैंक में खाता है तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूर ही पड़ेगा। अगर आपके मिनिमम बैलेंस से कम बैलेंस है तो आपका चार्ज कटेगा। तो अब आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या मिनिमम राशि तय हुई है और कितने के बाद में चार्ज कटेगा। तो अब सरकार उस चार्ज को इकट्ठा कर करके 94 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुकी है। तो आप सभी देख सकते हैं वीडियो में डिटेल से कि SBI बैंक वगैरह ये सब बैंक के नाम दे रखे हैं, आप देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानकारी डिटेल के साथ देखते हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे की न्यूज़ देखते हैं कि बैंक मिनिमम बैलेंस रूल क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो देश भर के करोड़ों खाताधारकों और प्रभावित करने वाले हैं। इन संशोधित नियमों के अनुसार सभी बैंक ग्राहकों को अपने खातों में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखना अनिवार्य है। यदि खाताधारक इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खाते बंद किए जा सकते हैं या लेन देन की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। यह नियम विशेष रूप से उन खातों पर लागू होगा जो 2 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय हैं और जिनमें कोई वित्तीय गतिविधि नहीं हुई है। विभिन्न बैंकों की न्यूनतम राशि की आवश्यकताएं क्या है वो देख लेते हैं कि ICICI बैंक ने अपने बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम शेष राशि की सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। महानगरीय शहरों में इस बैंक में बचत खातों के लिए न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यह संशोधन 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका मतलब है कि यह बड़े शहरों में ICICI बैंक के खाता धारकों को हर समय अपने खाते में यह राशि बनाए रखनी होगी। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में न्यूनतम शेष राशि की शर्तें अपेक्षाकृत सरल हैं, जहाँ केवल 1,000 रुपये रखना आवश्यक है। यानी अब ये बैंक है कि पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें तो 1,000 रुपये से काम चल जाता है कि न्यूनतम बैलेंस 1,000 रुपये रखना ज़रूरी है। और ये है ICICI बैंक, उसमें कम से कम 50,000 रुपये तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर 50,000 रुपये से कम है तो आपका चार्ज कटेगा। विशेष खातों के लिए छूट व्यवस्था क्या है वो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों और छोटे सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में न्यून शेष राशि की व्यवस्था है। और इसका अर्थ यह है कि इन विशेष श्रेणी के खातों में खाता धारकों को कोई न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है। अब न्यूनतम राशि न रखने पर दंड क्या व्यवस्था है कि RBI ने के नए नियमों के अनुसार जब किसी खाते में न्यूनतम शेष राशि नहीं होती है तो खाता नकारात्मक हो जाता है। जब खाताधारक पैसा जमा करते हैं तो बैंक द्वारा दंड राशि काट ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि न्यूनतम राशि न रखने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा है और खाताधारक 50,000 रुपये जमा करता है तो 1,000 रुपये दंड के रूप में काट कर केवल 4,000 रुपये खाते में जमा किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि लंबित दंड राशि वसूली नहीं हो जाती है। खाताधारकों के लिए संचार व्यवस्था क्या है कि RBI के दिशा निर्देशों अनुसार बैंकों के खातों में निष्क्रिय करने से पूर्व खाताधारकों को SMS, पत्र या ईमेल के माध्यम से उचित सूचना देना अनिवार्य है। यदि खाताधारक किसी कारणवश संपर्क नहीं करता है तो बैंक को उस व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी वैध खाताधारक अनावश्यक रूप से परेशानी न उठाए। अब दंड राशि की वसूली आंकड़े क्या हैं वो देख लेते हैं